नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, हम देखते हैं कि किसी भी त्यौहार में या किसी भी सेलिब्रेशन में हम हमेशा पटाखे फोड़ते हैं और भारत में हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि किसी भी सेलिब्रेशन में पटाखे फोड़े जाते हैं। और इसी में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से ऐसे बर्न के केसेस आ जाते हैं। बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो कहीं ना कहीं पटाखों की वजह से जल जाते हैं। आज हम इसी पर खास बातचीत करेंगे और इसके प्रिकॉशन के बारे में जानेंगे। अगर इन केस ऐसा कुछ हो जाता है तो ऐसे में क्या किया जाए, और इसी पर खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीना सिंह। आपको बता दें कि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी की, और साथ ही साथ एम्स पटना में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम देखते हैं अक्सर कि कोई भी त्यौहार, किसी भी सेलिब्रेशन में पटाखे अक्सर फोड़े जाते हैं और देखते हैं कई बार ऐसा कि सेलिब्रेशन में बच्चे जल जाते हैं और इसके बाद इन केस अगर ऐसा कोई केस आता है तो समझ नहीं पाते उनके पेरेंट्स, अभिभावक कि क्या करें ऐसे सिचुएशन में। आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो प्रिकॉशन क्या लें, और इन केस अगर हो जाता है ऐसा कुछ तो क्या करें। तो इसमें मुस्कान, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि भारत में हर उत्सव, हर त्यौहार या कोई भी सेलिब्रेशन हो, उसको मनाने का एक तरीका पटाखे फोड़ना भी होता है। और हम लोग पूजा पाठ में भी दिए का इस्तेमाल करते हैं, कपूर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ तो ये सब हमारे सेलिब्रेशन का प्रतीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सही तरीके से ध्यान ना रखा जाए तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और बहुत कभी कभी सीरियस दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो आज हम तमाम उन बातों पे चर्चा करते हैं कि कैसे ये सब उत्सव और त्योहारों को हम शोक में ना बदलने दें और अपना त्यौहार कायम चलाते रहें, दिए जलाते रहें। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि जब हम दिए जलाते हैं घर में, जैसे दिवाली के समय पूरे घर में दिए या मोमबत्ती जलाए जाते हैं, तो आमतौर पर क्या होता है कि हम बैठ करके ज़मीन पर दिए जलाते हैं। उसमें अगर आगे वाला दिया जला रहे हैं और हमारे कपड़े सही तरीके से ना बंधे हों तो फिर उसमें कपड़े में आग लगने का डर होता है। तो स्पेशली मैं आपको बताती हूँ कि त्यौहार और दिवाली वगैरह के समय में जो कपड़े पहने वो सूती पहनने होते हैं, और उनको जो दुपट्टा या साड़ी का जो आंचल होता है उसको अच्छे से बांध करके रखना होता है, तब उसके बाद आप दिए जलाने जाएं। तो ये परहेज से बहुत सारी दुर्घटनाएं बच जाती हैं। दूसरा जो होता है कि जब पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे आजकल बड़े बच्चे बूढ़े सब फोड़ते हैं, क्योंकि एक तरह से वो हमारे उत्साह का प्रतीक भी है और हमें खुशी भी देता है। इसमें मैं ये कहूँगी कि पटाखे जलाने के कुछ नियम होते हैं कि जब भी पटाखे जलाने जाएं, एक खुले जगह पे जाएं, बंद घर के अंदर या कमरे में नहीं जलाना है। छत पे चले जाएं, अगर लॉन है तो वहाँ चले जाएं। खुले जगह में जलाने से क्या होता है कि आग लगने की संभावना कम होती है। और वहाँ पर एक बाल्टी पानी ज़रूर रखें कि अगर गलती से कोई पटाखे में आग लगने के बाद हमारे हाथ या कपड़ों में आग लग जाता है तो तुरंत पानी डालना है। उस पर जले हुए जगह पर अगर हम 15 से 20 मिनट तक पानी डालेंगे तो जलने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बड़े लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बच्चे पटाखे जलाने जा रहे हैं, अपने सारे काम छोड़ करके उनके साथ मौजूद रहें, बिकॉज़ एक गाइडेंस, एक सुपरविज़न बहुत चाहिए होता है। और बच्चों को भी सूती कपड़े पहनाने हैं। और जब भी पटाखे जलाते हैं ना, थोड़ा दूरी से जलाना चाहिए। अगर अनार है तो कभी भी हाथ में रख करके नहीं जलाना है। बड़ी सारे दिवाली के बाद दुर्घटना के केसेस आते हैं कि बड़े लोगों ने भी हाथ पर अनार रख करके उसमें आग लगाया, और उससे अनार जो है जला तो जला, कई बार फट जाता है जिससे हैंड बर्न्स होते हैं। तो ये नहीं करना है। उसके बाद जो है पटाखा, मान लीजिए रॉकेट जला रहे हैं तो वो भी थोड़ा दूर से जलाएंगे। और अगर इन सारे परहेज के बावजूद जलने की दुर्घटना हो जाती है तो फिर पानी पास में है, 15 से 20 मिनट पानी में हाथ डाल के रखें या फिर चेहरे को पानी से धोते रहना है, और अपने नज़दीक के डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। कोई भी घरेलू क्रीम का इस्तेमाल ना करें। तो ये तमाम जानकारियां हैं जिसके ध्यान में रखने से जलने की दुर्घटनाएं भी कम होंगी, और अगर गलती से ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो फर्स्ट एड आप अच्छे से ले करके तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।
मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि इनके साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ प्रिकॉशन लेने की क्या ज़रूरत है। वो कहते हैं ना प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप पहले ही प्रिकॉशन लेंगे तो ऐसी कोई घटना ही नहीं होगी। और इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है ये आपने जाना। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।